में एक शिक्षक के अंदर किस तरह से दरिंदगी देखने को मिली है और शिक्षक किस तरह से बेरहमी से एक 8वीं कक्षा के बच्चे को पीटते हैं। बच्चा बेहोश होता है, जिस तरह से बच्चे ने आरोप लगाया है। बच्चा बेहोश होता है, फिर चेहरे पे पानी डाला जाता है। जब बच्चा होश में आता है तो फिर शिक्षक पीटते हैं। विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मामला हुआ था? आप पे कई आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो जितना आरोप है वो झूठा है। वो मैं पूरा बात आपको शुरू से बताता हूँ। मसाल कार्यक्रम चल रहा था शनिवार के दिन, सारे बच्चों का खेल किया जा रहा था, खेल हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोग सारे आदमी वहाँ पे खेल करा रहे थे। उसमें कुछ बच्चे एक रोज़ पहले का उनके बीच में जो भी टसन हो उसके चलते वो विद्यालय के बाहर निकल गए और विद्यालय के बाहर जाके उन लोगों ने ग्रुपिंग बना के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उसमें एक छोटा सा बच्चा था 7वां क्लास का, लंबाई में छोटा है, 7वें क्लास में है। उसको ये सब गला पकड़ के और ऐसे उठा के पटक रहे थे, जिसका रिकॉर्डिंग बना के ये सामने दुकान वाले जो है उन्होंने भेजा। हालांकि बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हीं के पटदार हैं, तो उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस कारण से मैंने देखा, मैंने वहाँ पे गया, सारे बच्चों को अब गुटबाजी में था, वो 2 गुट के बीच में लड़ाई था। तो मैंने सबसे दोनों गुट को सोचा कि अगर यहाँ पे छोटा मोटा दंड दे दिया जाएगा तो यहीं पे मैटर ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो कहीं ये बाद में आगे किसी दूसरे तरह का गुटबाजी हो जाए। तो उसमें सारे बच्चे डंडा खाएँ, 2-2 डंडा, धीरे धीरे। उसके बाद से वो सब क्लास में चले गए। लेकिन इस बच्चे ने, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका घर बगल में है या ये किसका लड़का है या कौन सा क्या चीज़ है, कुछ नहीं। इसने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि बाबू क्लास में खड़े हो जाओ। क्लास में पूरे बच्चों के सामने लगातार उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो मैंने उसको बोला कि हाथ निकालो, उसने हाथ नहीं निकाला। फिर मैंने बोला कि तब मार खा जाओगे कस के, तो फिर बोला कि हम कुछ किए ही नहीं तो मार कौन देगा। इस तरह से उसने बोला तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। उस समय मेरे तरफ से एक छड़ी लगा। एक छड़ी लगने के बाद से ये पीछे जो झगड़ा किया था उसका जितना चोट लगा हुआ है वो सारा चोट जो है उसने मेरे पे था। लेकिन वो तो कह रहा है कि पीछे हम गए, देखे कि मेरा भाई झगड़ा कर रहा है। लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिली, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऐसा कुछ मामला नहीं था। तो मैं क्लासरूम में आके बैठ गया। सर ने देखा था कि बाहर गया है और फिर वो हमको खड़ा करके पीटने लगे। जब वहाँ पर ये सब मैटर हुआ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, अगर थोड़ी भी बात वो लोग सही बोलेंगे तो। मैंने खुद उनके गार्जियन को बुलाया, मैंने खुद। उसके बाद से जब मैंने उसका यहाँ चोट लगा हुआ देखा जो बाहर झगड़ा के चलते हुआ, तो यहाँ तक कि मैंने दवा भी मैं नहीं लगाया। दवा लगाने के बाद से उनको खाने वाला दवा जो है दर्द का, उस दवा को भी मैंने मंगवाया। उसके बाद से मैंने उसकी दादी को बुलाया। दादी आके जब उसकी गाली देने लगी तो मैंने बोला कि महिला को क्यों बुलाए हो, इसके पापा को बुलाओ, वो बात समझेंगे। तो फिर उनके साथ में हाथापाई हुई। हाँ, उसके बाद से जब वो आते हैं तो हम कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। धक्का देने के चलते मैं गिरा। मैं जब उठा उसके बाद से तभी सारे लोग को, पूरा इस इनके घर का जितना भी महिला लोग थे, पुरुष लोग थे, सब लोग क्लास में घुस के, और सिर्फ हम ही नहीं, जो स्टाफ बचाने गए उनको भी मारा है लोग, हम लोग को भी मारा है लोग। उसके बाद जब फिर यहाँ पर डायल 112 को हम लोग कॉल किए, 112 से आया लोग, तो बाहर जाके पूरा घेरा लोग। उसके बाद से हम पर और कई तरह का एलिगेशन लगाया लोग कि जात पात का बात है, ये जात के हैं लोग तो ये जात के। हालांकि हमको ये भी जात भी नहीं पता था कि उनका जात कौन सा है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर से जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी लोग आए थे लोग, डायल 112, उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग भी लिया। उन लोगों से आके उन्होंने, महिला ने कहा कि हमको भी मारे हैं, इसके पापा को भी मारे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मैम, हम यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, बच्चे 8वें क्लास के बच्चों के सामने हुआ है जो भी हुआ है, तो आप खुद जाइए। अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो हो सकता है कि बच्चे मुझे देख के हम शिक्षक है झूठ बोल। अच्छा, एक वीडियो हमने दिखाया है अपने चैनल पे, जिसपे बच्चा खुद कह रहा है कि अमरूद के डंडा से पीट रहे थे सर, और फिर वो अपने हाथ से जब हमारे चेहरे पे मारे तो इतना सूज गया है कि खा नहीं पा रहे। ये झूठ बात। वो तस्वीर भी हमने देखी है और सदर अस्पताल में जो इलाज कराया वो पर्चा भी हमने देखा। ये झूठ बात है, और ये जो अस्पताल से बन के आता है ये तो कोई भी बनवा लेता है। और दूसरी बात ये है, इस बात की गवाही आप दे रहे हैं कि सदर अस्पताल में कुछ भी गलत काम हो जाता है। अब ये हम अभी इस समय चूंकि हम पर आया है तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को आप मानते हैं ना, आपने कहा कि सदर अस्पताल में कुछ भी बन जाए। ऐसा कुछ हम किए नहीं है। और उधर से जब रिपोर्ट बन के आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा, जो विजुअल में दिख रहा है तस्वीरों में, कैसे उसके हाथ पे चोट लगा है, पानी चढ़ रहा है, इलाजरत है बच्चा, तो ये सब गलत है। अभी 2 बातें आपने सुनी ध्यान से शायद। पहली बात कि बच्चा बाहर झगड़ा कर रहा था, दूसरी बात कि मसाल कार्यक्रम के चलते खेल कबड्डी वगैरह सब हो रहा था। तो ये कहाँ से हो सकता है कि मेरे ही मारने से या मेरे ही कुछ करने से उसका सूजन हुआ हो या जो भी चीज़ हुआ हो। वो तो बच्चा जो हमारे यहाँ फर्श है, इस पर भी खेलते हुए कबड्डी में भी रगड़ हो सकता है, या बाहर जो उसने झगड़ा किया हो उसमें भी हो सकता है। इस बात को आप मानते हैं कि आपने नहीं मारा है? मैंने जो इस तरह से वहाँ पे छोटा बच्चे सबको दंडित किया जाता है उसी तरह से दंडित किया, लेकिन वो इतना भयंकर नहीं। बच्चा ने कहा कि पहले हम बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद मेरे चेहरे पे पानी मारा गया,
फिर जब होश आया उसके बाद फिर पीट रहे थे? नहीं, बच्चे को पानी पीने के लिए हमने दिया। जैसे मान लीजिए कि जब उसका मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब खरोच लगा है, मुझे पहले ही समझ में आ गया। क्लासरूम में आपके पीटने के दौरान बच्चा बेहोश नहीं हुआ था? क्लासरूम में मेरे पीटने के दौरान बच्चा बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि अगर बेहोश हुआ रहता तो उसके गार्जियन जितना जल्दी आए, जितना जल्दी मारपीट शुरू हो गया, ये सब नहीं होता। आपके साथ भी मारपीट हुई है? मारपीट बिल्कुल हुआ है, धक्का दे के गिराया गया है। उसके बाद से जो टीचर बचाने गए, हमको छोड़िए, जो छुड़ाने गए हैं उसको भी मारा गया है। पूरी फैमिली उठ के आ गई थी। इसको लेकर के शिकायत आपने थाने में की है? शिकायत थाने में हम करने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे हेड सर मना कर दिए। बोले कि गांव के बगल का बात है सर, इसको रफा दफा कर दिया जाए। इवन जो डायल 112 वाले लाए थे लोग, उन लोगों ने बोला कि आवेदन देने के लिए, तो उधर से फिर लोग आया, लोग बोला लोग कि इसको मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सोच के मैंने आवेदन नहीं दिया। हालाँकि रिकॉर्डिंग जो है उन लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन डायल 112 का? हाँ, डायल 112 का पूरा रिकॉर्डिंग है। इवन उन लोगों ने जाके बच्चों से छानबीन भी किया। बच्चों के सामने जाके इनकी दादी ने उन बच्चों को भी धमकाया और ये भी कहा कि बच्चे मिड डे मील खाने चले गए थे। सारे बच्चे उठ के बोले कि नहीं, हम लोग क्लास में ही थे, सर के साथ गलत हुआ है, सर के साथ गलत व्यवहार हुआ है, सर ने वैसा नहीं किया है। तो वो बच्चों को भी धमकी दी। उसके बाद जब वो भी नहीं हुआ, जब डायल 112 वाला तीन आदमी आए थे, तीनों आदमी ने देखा, तो उसके बाद से फिर तब वहाँ पर दूसरा चीज़ कह रहे हैं कि मैं 75 साल की उम्र की हो गई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उन लोग के सामने रोने भी लगी लो। तब फिर उन्होंने कहा कि तो ये पूरा बच्चा झूठ बोल रहा है। उसके बाद से उनको वो लोग ना, उन लोग को भी समझ में आया। इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये निकल रहा है कि उसको जो चोट लगी है वो मारपीट में लगा है, आपने नहीं मारा। मारपीट में लगा होगा या खेलने में लगा होगा, मैं जानता, हाँ लगा होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि क्योंकि इस तरह से हमने नहीं मारा है कि उतना भयंकर चोट लग जाए। चलिए, तो ये विशाल सिंह हैं जो शिक्षक हैं, जिन पे ये आरोप लगा है कि इन्होंने बड़ी बेरहमी से, दरिंदगी से पिटाई की है। लेकिन इन्होंने अपनी सफाई में इन्होंने जो जवाब दिया है वो आपको अब सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि घर वाले या फिर जो बच्चा है उसने जो आरोप लगाए हैं उसको इन्होंने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है, उसे गलत करार दिया है। और जो मामला स्कूल के बाहर हुआ था वो इन्होंने बताई है। अब सच्चाई क्या है ये जांच के बाद की बात है। हालांकि हमने जब यहाँ के प्रिंसिपल से भी बातचीत करने की कोशिश की, वो भी वीडियो हमने आपको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई इन पर होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए अपना लेटर भी तैयार कर चुके हैं कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।